हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हारे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो तुम्हें सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट करना है। तो ये स्पेसिफिकली मैं साइंस स्ट्रीम के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बाकी स्ट्रीम के लिए तो काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं तुम्हारे बीकॉम के लिए, बीए के लिए, बट बेचारे साइंस स्टूडेंट्स ऐसे ही रह जा रहे हैं, साइंस के लिए वीडियोज़ मिल नहीं पा रही हैं तुम्हें। तो ये बेसिकली तुम्हारे साइंस में बायोलॉजी और मैथ्स स्ट्रीम में जितने भी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, और उसके साथ उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मेरिट किस पे बन रही होगी वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने लिखा हुआ है। तो अब लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगी, वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये पूरी शीट मैंने खुद बनाई है एक एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके, तो ध्यान से सुनना, इसके बाद तुम्हारे मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो रहे होंगे। सो फर्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी स्ट्रीम से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ। अगर तुम्हारे पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो प्लस साथ में तुम्हारी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, तो स्पेसिफिकली इंग्लिश, ये अगर कॉम्बिनेशन था तुम्हारे पास, तो तुम इन सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लाइफ साइंसेज हो गया तुम्हारा प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स बॉटनी में, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी एलिजिबल होते हो तुम, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी ऑनर्स के लिए भी तुम एलिजिबल होते हो, बीएससी इन जियोलॉजी, होम साइंसेज, अप्लाइड लाइफ साइंसेज एंड बीएलएड। बीएलएड बेसिकली टीचिंग का कोर्स होता है, इसमें तुम्हें टीचिंग का कोर्स होता है, ये 4 ईयर्स का होता है। अब सारे ही 4 ईयर प्रोग्राम हो चुके हैं, इसके हम बाद में बात करेंगे। तो इन सभी कोर्सेज के लिए बायो के तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट होगी? इंग्लिश। और इंग्लिश में तुम्हारी कोई मेरिट नहीं बन रही होगी, ये जस्ट एलिजिबिलिटी है। तुमने इंग्लिश का एग्जाम दिया, 30% आ गए तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, कोई नंबर इसके लग नहीं रहे होंगे, इससे मेरिट नहीं बनती। मेरिट सिर्फ तुम्हारे 3 सब्जेक्ट से बन रही होगी, 1 2 3, और तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। अब बायो में तुमने क्या पता बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो, बायोटेक पढ़ी हो, तो बायो से रिलेटेड जो भी तुमने क्लास 12th में पढ़ा था ना, वही वाला बायो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बायोलॉजी ही पढ़ते हैं, बट कुछ कुछ लोगों का बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी भी होता है। तो तुम सारे ही एलिजिबल हो, जस्ट तुम्हें अपने क्या सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहला तुम्हें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है इंग्लिश, और तुम्हें ये 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। साइंस वाले, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं है जनरल टेस्ट देने की, सिर्फ तुम्हें अपने 12th में PCB सेलेक्ट करना है और इंग्लिश। अब देखो, बायो वाले अगर तुम फील्ड स्विच करना चाहते हो, अगर तुम BA करना चाहते हो या BCom करना चाहते हो, तो BCom के लिए भी तुम BCom कर सकते हो, जस्ट तुम्हें इंग्लिश रिक्वायर्ड होगी, साथ में कोई भी एनी थ्री सब्जेक्ट, ठीक है, एनी थ्री सब्जेक्ट जो कि तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये तुम्हारा 800 नंबर का होगा। अगर तुम बीकॉम करोगे तो ये 800 मार्क्स का होगा, बीए भी करोगे तो सेम वही पैटर्न है, ये भी 800 मार्क्स का होगा। बट अगर तुम ये जितने भी कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ भी परस्यू करना चाहते हो, तो मेरिट तुम्हारी जस्ट 600 मार्क्स पे बनेगी, ठीक है। जस्ट सिर्फ तुम्हें 600 मार्क्स आउट ऑफ 600, तुम्हें कम से कम 400 प्लस तो ले ही आना पड़ेगा तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट लेने के लिए। तो 600 में से कैसे बाइफोकेशन है, 200 तुम्हारे फिजिक्स के लिए, 200 तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए, 200 तुम्हारी बायोलॉजी के लिए। तो इस हिसाब से तुम्हारी 600। इंग्लिश के मार्क्स नहीं लगेंगे, इंग्लिश से मेरिट नहीं बनेगी तुम्हारी, इंग्लिश जस्ट एलिजिबिलिटी है 30%। तो आई होप बायोलॉजी वालों का तो क्लियर होगा, ठीक है। तो बायो में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, सिर्फ इतने ही कोर्सेज हैं बायो के, और साथ में अगर तुम फील्ड स्विच करना चाहते हो तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स लग जाएंगे। अब बीकॉम वालों को, तुम्हें बीकॉम करना है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अकाउंटेंसी, फिजिक्स, फिजिकल्स, BST एंड ये सारे सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ही सब्जेक्ट से बीकॉम में एडमिशन ले पाओगे, तुम अपने ही सब्जेक्ट से BA में एडमिशन ले पाओगे। तो ये बायोलॉजी का सिनेरियो था। अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो बायो में तो इतने ही ऑप्शन थे, इतने ही कोर्सेज के लिए तुम एलिजिबल थे। बट अगर तुम्हारे पास क्लास 12th में मैथ्स थी, साइंस के साथ मैथ्स, तो तुम इतने सारे कोर्सेज के लिए एक्चुअली में एलिजिबल हो जाते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो सबसे इजी सिंपल सा है, आउट ऑफ 6, फर्स्ट कॉम्बिनेशन यही हो सकता है तुम्हारे पास कि तुमने 12th में क्या ली हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और तुम्हारा लैंग्वेज इंग्लिश रहा होगा, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे बात करता हूँ। अब देखो, तुम जिनके पास भी ये कॉम्बिनेशन था वो एलिजिबल हो जाते हो। किसके किसके लिए? तुम्हारी ये सब मार्क्स किस में लगेंगे? BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, BSc फिजिक्स ऑनर, पॉलीमर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, इंस्ट्रूमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी तुम भी कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी मैथ्स वाले भी कर सकते हो, बायो वाले भी कर सकते हो,
जियोलॉजी ऑनर्स, जियोलॉजी मैथ्स भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ये बेसिकली क्या है तुम्हारा बीएससी प्रोग्राम है, ठीक है, बीएससी प्रोग्राम जो जनरल बीएससी मैथ्स बोलते हैं, मेन ये वाली होती है, ठीक है। फिजिकल साइंसेज विद सीएस, जिनको फिजिकल साइंसेज विद कंप्यूटर करनी है, अब कंप्यूटर तुम्हारा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो तुम या तो ये कॉम्बिनेशन लगा लो जो मैंने ऊपर लिखा है, तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, जो कि सिर्फ एलिजिबिलिटी है, सिर्फ एलिजिबिलिटी 30% चाहिए, आ गए तो फिर तुम्हारी मेरिट बनने लग जाएगी 600 में से, ठीक है। 600 में से बाइफरकेशन कैसी है, 200 200 200, 200 तुम्हारे फिजिक्स के लिए, 200 तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए, 200 तुम्हारे मैथ्स के लिए, ठीक है। अब इसमें से 2 कोर्सेज ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स में मान लो तुम्हारे केमिस्ट्री का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो तुम एक डोमेन अपना सीएस भी रख सकते हो, कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हो। अगर तुम्हारा इन केस केमिस्ट्री अच्छा नहीं हुआ या फिजिक्स अच्छा नहीं हुआ, तो तुम अपने सीएस के मार्क्स की भी मेरिट से आगे, मतलब 600 आउट ऑफ 600 में तुम अपने सीएस के सब्जेक्ट को भी कंसीडर कर सकते हो। सेम विथ फिजिकल साइंसेज विथ सीएस, तो सीएस में या तो तुम ये तीनों कॉम्बिनेशन ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर तुम्हारी इसके मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड सीएस, तो ये 3 सब्जेक्ट या वो 3 सब्जेक्ट, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम होता है, ठीक है, तो फिजिक्स, मैथ्स और सीएस। तो बेसिकली तुम्हें ऑप्शन दे दिया इसमें 2 सब्जेक्ट को चूज करने, मतलब केमिस्ट्री, यूजुअली मैथ्स वालों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती है, तो तुम केमिस्ट्री हटा के अपने कंप्यूटर साइंस के मार्क्स लगा सकते हो। तो किस किस कोर्सेज के लिए है तुम्हारे, फिजिकल साइंसेज विद सीएस, इलेक्ट्रॉनिक, एंड यहाँ पे तुम्हारा एक और था इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स। सिर्फ इसमें ही कंप्यूटर साइंस मार्क्स लगा सकते हो, वरना रेस्ट जितने भी मैंने यहाँ पे कोर्सेज लिखे हुए हैं तुम एलिजिबल हो जाते हो अगर तुम्हारे पास पीसीएम का तुम डोमेन सेलेक्ट कर लेते हो और उसमें 600 में से ऑलमोस्ट तुम 400 के प्लस नंबर ले आते हो, तो इन सारे कोर्सेज के लिए तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन मिल जाएगा तुम्हें, कोई ना कोई कॉलेज, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, सिर्फ 400, 600 आउट ऑफ 600, ये 800 का पेपर नहीं होता, इन सारे कोर्सेज का 600 का ही पेपर होता है। अब जो 800 का पेपर होता है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आउट ऑफ 800 है। अब 800 कैसे, तुम्हारे इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाता है, तो 200 मार्क्स की इंग्लिश, 200 मार्क्स की मैथ्स, अब 200 प्लस 200, ठीक है, 400, 400 ये हो गया, 400 ये हो गया, 800 हो जाएंगे। तो अब ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे एनी 2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो अगर तुम मैथ्स में तुम्हारे पास तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, पी और सीएस, इनमें से एनी 2 सब्जेक्ट का मार्क्स इंक्लूड करोगे तुम इन सब्जेक्ट की मेरिट बनाने के लिए, ठीक है। तो आउट ऑफ 800 में कैसे बाइफोकेशन किया, इंग्लिश के लिए 200, मैथ्स के लिए 200 और 200 200 कोई भी 2 सब्जेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, फिजिक्स और सीएस के मार्क्स लगा लेगा। मान लो तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है, केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर आ गए, तो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर लगा लेना। तो इसीलिए सजेस्टेड ये है कि 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स थे तुम्हारे पास, वो सारे ही सब्जेक्ट तुम सीयूईटी में फिल करो और सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिखो। अब समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोलते हैं कि तुम सारे ही डोमेन दे दो जितने भी तुम्हारे पास क्लास 12 में है, क्योंकि एनी 2 लिखा हुआ है। मान लो तुम्हारे पास सीएस में ज़्यादा नंबर आ रखे हैं केमिस्ट्री से, तो तुम फिजिक्स और सीएस का नंबर लगाओगे। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्टली सबसे ज़्यादा नंबर हैं, तो तुम इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना के मेरिट अपनी ऊपर कर सकते हो, राइट। अब 800 किस किस कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए तुम्हें 800 नंबर चाहिए, इंग्लिश मैंडेटरी है, इसका नंबर लगेगा। बीएससी कंप्यूटर साइंस तुम्हारे 800 नंबर का पेपर होगा। तुम्हारी बीएससी स्टैटिक्स 800 नंबर में मेरिट बनेगी। बीएससी वोकेशनल के सब्जेक्ट्स जैसे वेब डिज़ाइनिंग हो गए, मतलब बैचलर ऑफ वोकेशन, बेसिकली बैचलर ऑफ वोकेशन में तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है वेब डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये भी तुम्हारा 800 नंबर का पेपर होगा। अब किसी को अगर बीकॉम फील्ड स्विच करनी है, ठीक है, तो मैथ्स में भी तुम फील्ड स्विच कर सकते हो, मैथ्स में तो बहुत सारा ऑप्शन होता है तुम्हें फील्ड स्विच करने का। तुम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो गाइस, मतलब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ऑनर्स नहीं कर सकते, बट अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो तुम बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो इसमें भी तुम्हें सेम ही सब्जेक्ट लगेंगे, मैथ्स कंपलसरी है। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये मैथ्स मैंने सर्कल बनाया हुआ है कि मैथ्स तो तुम्हारा कंपलसरी है, एनी 2 में तुम मैथ्स एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मैथ्स तुम्हारा कंपलसरी है, तुम्हें वो रखना ही पड़ेगा। एनी 2 में ये सब्जेक्ट्स में तुम एनी 2 लगा सकते हो, ठीक है, फाइन। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए भी सेम 800 नंबर का पेपर तुम लिख सकते हो अपने सब्जेक्ट लेके, मतलब बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या लगेगा, इंग्लिश, मैथ्स, एनी 2 में ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कोई भी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर सीएस या फिर केमिस्ट्री, कुछ भी ले लेना तुम जिसमें भी तुम्हारा बेस्ट नंबर आ रहा हो। बीकॉम प्रोग्राम में इंग्लिश और एनी 3, तो ये भी 800 नंबर का होगा, 200 ये हो गए तुम्हारे और एनी 3 600, तो ये भी 800 नंबर का पेपर है। अब तुम्हारे आते हैं कुछ बेस्ट कोर्सेज, ठीक है, लास्ट तक इसीलिए बोला था वीडियो देखने के लिए, जो मतलब सबसे बेस्ट कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये है तुम्हारे ये कोर्सेज,
बीटेक, यस बीटेक भी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ एक ही कॉलेज है बीटेक का जो बीटेक ऑफर करती है DU में, विच इज़ क्लस्टर इनोवेशन क्लब, ठीक है, CIC। सेंटर और क्लब मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, तो तुम एक बार देख लेना। तो इसकी जो पैकेज होती है वो 20 LPA प्लस होती है, एंड फीस बहुत नॉमिनल होती है। तुम प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत हाई देखें तो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मतलब जो तुम्हारी MBA वाले BBA BMS ये दोनों मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, वोकेशनल में वेब डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर। तो ये जो मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट लिखे हैं ना, इसके लिए तुम्हारी मेरिट बनेगी 600 में से, ठीक है। अब 600 में से बाइफर्केशन क्या है, 200 तुम्हारे इंग्लिश के लिए, 200 पे तुम्हारे मैथ्स के लिए, और जनरल टेस्ट यहाँ पे। तो तुम देख रहे हो जनरल टेस्ट कितने ही कम कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है। सिर्फ तुम्हारे 5 से 6 कोर्सेज हैं जिसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी रेस्ट जो ऊपर मैंने कोर्सेज बताए इन सब में किसी में भी जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें तुम्हारी मेरिट सिर्फ इसमें बनेगी 600 नंबर आउट ऑफ, ये मैं लिख दे रही हूँ, ये 600 का पेपर होगा तुम्हारा। ये है तुम्हारे 800 वाला, ये कोर्सेज तुम्हारे 800 नंबर कंसीडर करेंगे, और ये तुम्हारे 600 नंबर कंसीडर करेंगे बट इंक्लूडिंग योर जनरल टेस्ट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट, मैथ्स, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। तो ये पूरे कोर्सेज थे तुम्हारे, पूरी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो साइंस स्ट्रीम बेसिकली ऑफर करता है, ठीक है। साइंस में तुम्हारे पास मैथ्स और बायो के लिए, मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए वो यही कोर्सेज हैं, इससे ज़्यादा तुम कोर्सेज ऑप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब BA वाले BA तो कर सकते हो, ठीक है। BA में भी 800 नंबर का ही पेपर होता है। तुम अगर फील्ड स्विच करना चाहते हो तो इंग्लिश प्लस NE3, ठीक है, NE3, तो ये भी 800 हो जाएगा, 200 इंग्लिश का हो गया और 600 ये, तो 800 नंबर का तुम्हारा BA का हो जाएगा। तो यस, सिर्फ इतने ही कोर्सेज हैं जो तुम मैथ्स से, मतलब बहुत सारे एक्चुअली मैथ्स लेते हो ना तो बहुत वाइड ऑप्शंस हो जाते हैं तुम्हारे पास, और जो भी बायो से हैं उनके पास भी मतलब गुड नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, इतने कोर्सेज हैं जो तुम परस्यू कर सकते हो, ठीक है। बाकी B फार्मा वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, नर्सिंग के कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर सकती। जितने कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सिर्फ DU के वो कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें मैथ्स और साइंस में ऑफर, मतलब मैथ्स और बायोलॉजी डोमेन में ऑफर करती है। तो मैं BHU का भी एक वीडियो बना दूंगी। ये लिस्ट मैंने CUET से ही निकाली है, वेबसाइट से। ये CUET के वेबसाइट पे भी है कि क्या कोर्सेज हैं और क्या कोर्सेज ऑफर करती है, तो वहाँ से जाके भी तुम चेक कर सकते थे। बट ये मैंने एक प्रॉपर वे में बना दी कि 600 का कौन सा होगा, 800। आई होप इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा कि मुझे जनरल टेस्ट देना है कि मुझे नहीं देना है, मुझे 600 में नंबर कौन से देना है। तो अब तुम्हें लेना क्या चाहिए, अब लास्ट तुम्हें सब्जेक्ट सेलेक्ट क्या करना चाहिए अपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म में। नंबर 1 यो इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए तो सिर्फ 30% रिक्वायर है, बट कुछ कोर्सेज के लिए तुम्हारी 200 नंबर का पेपर है। सेकेंड, तुम्हारे 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डोमेन, ये डोमेन है, ठीक है, डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है तो सेलेक्ट कर लेना, वरना ये एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे पता है तुम लोग फिजिकल एजुकेशन कितना ही पढ़ते हो, हाँ, तो वो तो ठीक है। एंड थर्ड, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इन 5 कोर्सेज के लिए, सिर्फ इन 5 कोर्सेज को अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो ही जनरल टेस्ट रखना, वरना एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। या फिर BA वगैरह करना है तो उसमें। तो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। तो तुम समझ गए होगे तुम्हें सब्जेक्ट्स क्या रखने हैं अपने, है ना, ये हो गया। और बायो वालों को तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रखनी है, और इंग्लिश, बस इसका ही पेपर देना है, इससे ज़्यादा कोई पेपर तुम लोग को देना नहीं है बायो वालों को। मैथ्स वाले CS भी दे सकते हो तुम, CS के मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट सेलेक्शन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। स्टिल तुम्हें कोई डाउट रहता है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम्हें कोई डाउट होगा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल फॉर्म ऑफ वीडियो मैंने दे दिया तुम्हें। पूरे कोर्सेज को मैंने खुद बैठ के बनाया है यहाँ पे, तो थोड़ा तो टाइम लगा है मुझे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टिल तुम्हें कोई डाउट रहता है तो डू कमेंट, मैं रिप्लाई करूँगी। और ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ BHU हो गई, उसका भी लिस्ट मैं BHU के लिए भी दे दूँगी। वैसे बाकी के लिए तुम्हें खुद देखनी पड़ेगी, ठीक है, जो तुम्हारी रीजनल वाली हैं, जो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर तुम्हारी आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, या फिर एनी, ठीक है, वो तुम देख लेना। तो या दैट्स इट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।